देखो ये जो है एक ही प्रकार के डब्बे से मिलकर बने हुए हैं। देखो तोड़ते हैं, सारा एक ही जैसा है। अगर चौंक रख सकते हैं तो इसमें भी चौंक रख सकते हैं, इसमें भी चौंक रखते हैं, तो तीनों को जला सकते हैं, राइट। सॉरी, सेम मॉलिक्यूल्स दोनों जुट रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन क्लास किए थे, क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग पढ़ लिए थे। और इंट्रोडक्शन क्लास में ही हम लोग जाने थे कि कैसे कैसे इस टॉपिक को आगे बढ़ना है लेके। चलो ये चार्ट सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, लोग कल बात कर लिए थे। जैसे कि चार्ट के सबसे ऊपर है पदार्थ यानी कि सब्सटेंस, उसके बाद है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है तो शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। आज प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। और सब्सटेंस की बात तो हम लोग पिछले चैप्टर में कर ही चुके थे। सब्सटेंस का बहुत ऑल टू ऑल पूरा डिटेल में सब्सटेंस के बारे में बता दिए थे। अगर थोड़ा सा फिर भी आपको कहीं ना कहीं सब्सटेंस को समझने में थोड़ी दिक्कत है तो आज का सेशन जो है पदार्थ का एक छोटा सा भाग बताते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो चीज़ है जो स्थान छेके, सिंपल पदार्थ कहलाता है। समझ लीजिए पदार्थ क्या है, जो चीज़ स्थान छेके वो पदार्थ है। पदार्थ के बारे में अगर डिटेल में समझना हो तो पिछले वाले चैप्टर पढ़िए, उसमें सारा टॉपिक डिटेल में चर्चा की गई है सब्सटेंस के बारे में। ओके, आज हम लोग शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वेट तो कीजिए। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। उसमें एक ही प्रकार के कण मिलके बने होते हैं, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलकर बने होते हैं, उसे ही प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं एक ही प्रकार के सब्सटेंस मतलब। देखो ये जो है एक ही प्रकार के डब्बे से मिलकर बने हुए हैं, ठीक, एक ही प्रकार के। इसे पलट रहे हैं, ओके। एक ही प्रकार के सब्सटेंस मिलकर बना होता है। अब देखो कैसे एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। देखो तोड़ते हैं। ये जो है जितना है, ये जो डब्बा है और ये जो डब्बा है सारा एक ही जैसा है, यानी मानते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल्स। मतलब अब उस आकृति में आने के लिए सेम है, सबका मॉलिक्यूल सेम है, इसीलिए देखो फिर वही आकार में आ गया। और उस आकार में आने के लिए सेम मॉलिक्यूल्स का ज़रूरत पड़ा नहीं। उस आकार में लाने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल्स आ सकता है, लेकिन हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कि प्योर सब्सटेंस हम उसे कहेंगे जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये देखो अलग करने लगे, इसमें भी जो है लिखा, इसमें भी जो लिखा है, जितना है मॉलिक्यूल्स इसमें प्योर सब्सटेंस रहने के बात होती है ये कि सेम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब इसमें सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं है। देखो इसमें अगर चौंक रख सकते हैं तो इसमें भी चौंक रख सकते हैं, इसमें भी चौंक रख सकते हैं। अगर इसको जला सकते हैं तो तीनों को जला सकते हैं, राइट। और अगर इस जगह पे रख दें या तो इसको इस जगह पे रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी सबका प्रॉपर्टीज सेम है। इसमें जो कार्य कर सकते हैं इसमें भी वही कार्य कर सकते हैं, सबका प्रॉपर्टीज सेम है। अब संरचना जिस प्रकार ये बनी हुई है, देखो जैसे इसमें डब्बा, जिस प्रकार ये डब्बा बनी हुई है ये भी उसी प्रकार बना हुआ है, राइट। इसका मतलब संरचना भी सेम है। और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का कहने का सिंपल सा अर्थ यही होता है सेम टू सेम प्रकार के अणु भी रहना चाहिए और सेम प्रकार का उस अणु का प्रॉपर्टीज भी रहना चाहिए और सेम प्रकार का उस अणु का संरचना भी रहना चाहिए। ओके, से ही कहते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस, ठीक। एग्जाम्पल में जैसे देखो यहाँ पे गोल्ड है। अब गोल्ड जो है, जो गोल्ड का चूर्ण गिरा हुआ है यहाँ पे, उस गोल्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, किस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। अब संरचना का क्या मतलब होता है, बनावट, उसकी कण का निर्माण कैसे कैसे किस तरह बनकर हुआ है। देखो संरचना दिख रहा है, गोल्ड का संरचना इस तरह। गोल्ड का संरचना एफसीसी में होता है। एफसीसी क्या होता है वो क्लास 11th में पढ़ेंगे हम लोग, शायद क्लास 9th में भी चर्चा कर लें, लेकिन आप लोग वेट करेंगे तब, अभी नहीं। ओके, गोल्ड एक प्योर मेटल है, मानते हैं। उसमें भी मिलावट होता है, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस को ले रहे हैं। देखो
इधर गोल्ड है, देखो दोनों ज्वाइंट हो रहा है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स दोनों जुट रहा है, और दोनों जुट रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये प्योर सब्सटेंस है। ओके, प्योर सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स जो है सारे अणु के साथ झगड़ा कर लिया है, मतलब कोई भी भिन्न अणु जो इसके जो नहीं है उस सब से झगड़ा कर लिया। निकलो, मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, आज के बाद तुम मेरे सामने भी नहीं आना, मेरे करीब भी मत आना। ये कर दिया है कौन? प्योर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स ने, इसीलिए ये तो अकेला पड़ जाता है बेचारा, अकेला। और जो अकेला रहता है ब्रो वो कीमती होता है। ओके, देखो जैसे कि गोल्ड सब अणु को धकेल दिया, तुम निकलो निकलो निकलो, मेरे साथ कोई नहीं आना, और वो अकेला पड़ गया, और अकेला गोल्ड यानी कि प्योर सब्सटेंस बन चुका है। और प्योर सब्सटेंस का महंगाई तुम जानता ही है, मिलावट से ज़्यादा होता है। ठीक, यह है शुद्ध सब्सटेंस की कहानी। लिखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है। जिसके भीतर समान प्रकार के कण, समान संरचना और समान गुण होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखो, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। ओके, प्योर सब्सटेंस है। ओके, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब चलते हैं अशुद्ध पदार्थ की ओर। अशुद्ध पदार्थ क्या है? अभी क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था, वो अकेला ही पड़ गया था, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग मेरे साथ कभी नहीं आओगे। अब क्या हुआ, जो शुद्ध पदार्थ था वो बाहर निकला, मेरा बात मान लिए ना, अरे मतलब कुछ भी बोलने लगा, गाली देने लगा, ये वो फलना चिलना। अब क्या होगा, सारा अणु को गुस्सा आया और मारने कूद गया इसको। अब क्या हुआ, अकेला नहीं है, मिल गया, मारने लगा। अब देखो बर्बादी। जब अकेला था उसका कीमत ज़्यादा था, अब मिलेगा। फेरस में मिल गया क्या कार्बन। अब हो गया यहाँ खेल ख़त्म। अब लोहा शुद्ध ना रह करके मिल चुका है, और मिल गया तो बन गया एक स्टील। अब अशुद्ध पदार्थ होना स्टार्ट हुआ। पानी का कण अकेला ना रह करके उसमें आ गया चीनी, नींबू, शरबत बन चुका, वो अशुद्ध पदार्थ की गिनती में आ गया। उसी प्रकार कांसा ले लो, उसमें भी झगड़ा हो गया, कॉपर जिंक मिक्सिंग हो गया। हम कह सकते हैं कि अशुद्ध पदार्थ जो होता है वो पदार्थों का मिश्रण होता है। ओके, जैसे कि कोई भी पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उस पदार्थ को निर्माण होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, अगर भिन्न भिन्न चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है तो वो अशुद्ध पदार्थ है। अगर सोना है, सोना को बनने के लिए क्या ज़रूरत है, सोना, वो शुद्ध पदार्थ। लेकिन अगर यहाँ कांसा बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कॉपर चाहिए और जिंक चाहिए, यानी कि ये अशुद्ध पदार्थ हो गया। ओके, यही डिफरेंट। और लिखते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या है। जिन पदार्थों का निर्माण अन्य पदार्थ के मिलने से होता है वो अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में धुआं, शरबत, स्टील, कांसा। ठीक, धुआं क्या अशुद्ध पदार्थ है। हाँ, अशुद्ध पदार्थ का मतलब हम लोग क्या पर समझे थे अभी, उसमें एक चीज़ ना हो, उसमें बहुत चीज़ मिला हो। अब देखते हो धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, वायुमंडलीय दाब, धूलकण, बहुत चीज़ मिला होता है उसमें, इसीलिए वो अशुद्ध पदार्थ की गिनती में आ गया। अब शरबत पानी से, चीनी से, नींबू से, बहुत चीज़ से शरबत बनता है, रसना तसना बहुत। ठीक, उससे भी क्या बना, अशुद्ध पदार्थ बन गया। यही था लॉजिक आज का चैप्टर का। शुद्ध पदार्थ क्या और शुद्ध पदार्थ क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके। अभी के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके।